जिन कौमों को अपने पांवों और हाथों की बेड़ियां एक जेवर की मानिंद लगने लगे और जिन कौमों को कफ्स यानी कि पिंजरे के रंगीन तिनके खूबसूरत लगने लगे और जिन कौमों को कटे हुए पर अपना मुकद्दर और उड़ना एक गुनाह लगने लगे, उन कौमों की हालात एक गुलाम और गुलाम तर गुलाम से बदतर होते हैं। वो कौमें आजाद होकर भी कभी आजाद नहीं हुआ करती। आज हम एक ऐसी वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे, एक खूबसूरत स्टोरी के साथ, जो आपको आज़ादी और गुलामी में फ़र्क और आज़ाद और गुलाम कौमों के अंदर क्या डिफरेंस है वो समझाएगी। ये वीडियो अगर आप सुन सकते हैं और समझ लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बाअसर किस्म की तब्दीली आने वाली है। प्लेटो की एक स्टोरी है एलिगरी ऑफ द केव। एलिगरी एक ऐसा मेथड है स्टोरी टेलिंग का जिसमें सिर्फ सिंबल्स यूज होती हैं। तो स्टोरी में जब चलते हैं तो देखते हैं कि एक आपको गार नजर आएगी। उस गार में कुछ कैदी जिनके हाथ और पांव बंधे हुए हैं और वो अरसा दराज से उधर है, और उन कैदियों की बैक साइड पे एक दीवार है। दीवार के ऊपर से कुछ जगह छत के दरमियान खाली छोड़ी हुई, और दीवार की दूसरी साइड पे जब आप देखते हैं तो एक आग जल रही है, और उस केव में और उस गार में वाहिद सोर्स है लाइट का। और उस दीवार की दूसरी साइड पर ही आग से आगे कुछ लोग कुछ सिंबल्स लिए खड़े हैं। उन सिंबल्स में कबूतर, तोते, हाथी और घोड़े और मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स हैं। जब वो उसे उस आग के आगे करते हैं तो उसका साया जो है वो कैदियों की दीवार के सामने बन जाता है, और वो कैदी जो हैं उसको अरसा दराज से गौर से देखते जा रहे हैं और उनको अपनी जो दुनिया पूरी उसी सिंबल्स में लगती है। उनके लिए दुनिया का सब कुछ जो है वो सिर्फ वही है। तो इस कहानी में आगे चलकर जब देखते हैं तो एक कैदी उनमें से जो है वो किसी तरीके से वहां से फरार होने में कामयाब हो जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो उसकी अकल दंग रह जाती है, क्योंकि उसने जिंदगी में पहली दफा सूरज की रोशनी, सरसब्ज घास, दरख्त, चरिंद परिंद, फूल, खुशबुएं और सब कुछ देखा, जैसे कि उसने दुनिया के तमाम रंग ही पहली दफा देखे हों। और वो उनसे इतना ज्यादा खुश होता है और उसे इस बात का आइडिया होता है ये है वो हकीकी दुनिया जिसे हम गार में अपनी दुनिया समझा करते थे, वो तो कुछ भी ना थी। तो वहां से वो कैदी जो है वो वापस गार में जाता है और अपने दोस्तों को बताता है, अपने साथी कैदियों को बताता है कि ये जो सिंबल्स जिसे हम सारी दुनिया समझते हैं ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इल्यूजन है, ये हकीकत नहीं है। मेरे साथ चलें, बाहर के रंग देखें, दुनिया देखें कितनी खूबसूरत है। ये स्टोरी में आगे जाके जब हम देखते हैं तो वो लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, वो उस पे हंसते हैं, कह के मारते हैं, और जो लोग उनको उस कैद में रखे हुए हैं, जो उनको वो सिंबल्स दिखाते हैं, उनके लिए भी ये अब परेशान कुन बनना शुरू हो जाता है। तो इस इंसान को एक प्लानिंग करके साजिश के थ्रू वही होता है जो सारे लोगों में एक इंसान जो उनको कैद से निकाल के जो आज़ादी की हकीकत बताने की कोशिश करता है उसके साथ होता है। यानी कि वो कैदी उससे तंग आकर और उससे बज़न होकर उसको मार देते हैं। यहाँ पे ये कहानी खत्म हो जाती है। तो प्लेटो की ये कहानी जो डीकोड करते हुए जब हम देखते हैं तो अफलातून यानी कि प्लेटो ने उस वक्त भी उस माशरों के बारे में बताया जिसे हम आज भी अपनी जिंदगी में देखते हैं। यहाँ पे हम अगर उन कैदियों को ले लें जो आदी हैं उन्हीं सिंबल्स को जिनको वो दुनिया समझते हैं, उन्हीं चंद चीज़ों को जिनको उनको सारी जिंदगी लगती है, तो वो पाकिस्तान की अवाम हो तो इसमें कोई शक नहीं। और उसमें मौजूद एक वो आदमी जो हमें चाहता है कि उन कैद से बाहर निकाले, अपने पाँव पे खड़ा करे और उनको बताए कि परवाज करना, आज़ादी होना ये कोई गुनाह नहीं, ये जो पिंजरे की
खूबसूरत उन्होंने आपको सलाखें बना के दिखाई हुई हैं, ये जितनी भी खूबसूरत हों, ये आपके लिए कैद हैं। और ये सब वो बेड़ियां हैं जो जेवर नहीं, आपको कहीं ना कहीं बंद रखे हुए हैं। ये आपको दुनिया में बाहर निकलकर दुनिया की असल खूबसूरती नहीं देखने देती। तो ये वो शख्स है जिसे हम सादत हसन मंटो भी कह सकते हैं, जिसको उठा के जेलों में और मुख्तलिफ कैदो बंद में रखा। किसी दौर का नेल्सन मंडेला भी कह दे सकते हैं, जिसे 27 साल जेल में रखा गया। और आज के दौर का इमरान खान भी कह सकते हैं, जो इस अवाम को आके आज़ादी खुददारी की अहमियत बताता नजर आता है। और उसे भी वही किया, वही हुआ जो हमेशा से उस कैदियों को आज़ादी की अहमियत बताने वाले उस इंसान के साथ होता रहा। यानी कि अफलातून की ये स्टोरी बताई जाए तो इसमें अहमद फरहाद भी आता है, जो कहता है कि ये पूछता है कि अमनो अमान का मसला क्या है। ये अमनो अमान का मसला है, इसे उठा लो। मैं कश्मीर के उस शायर की बात कर रहा हूँ, जिसे केवल 2-3 दिन पहले ही इसीलिए उठा लिया गया क्योंकि वो बात करता था। जो लोग उसको मारते हैं, जो गार के दूसरी साइड पे खड़े सिंबल दिखाते नजर आते हैं, अगर इनको हम अपने सियासतदानों से, अपनी एस्टेब्लिशमेंट से, अपनी ब्यूरोक्रेसी से मिलाएं तो कोई फर्क नहीं। ये वो लोग हैं जो इमरान रियाज को इस बात पे गायब कर देते हैं, जो कहता है कि ये मेरा मुल्क है। यानी कि हर वो इंसान जो रैशनैलिटी की तरफ जाएगा, जो आज़ादी की अहमियत की बात करेगा, उसको ये लोग उठा के ले जाते हैं। और हम अवाम उस कैदियों के तरह हैं जिनको गाइड किया गया है और उनको सारी दुनिया वो सिंबल्स ही लगती हैं। और हम इनके साथ मिलकर ऐसे लोगों को जब वो उठा लिए जाते हैं, जब वो मार दिए जाते हैं, अरशद शरीफ की तरह शहीद कर दिए जाते हैं, और हम गूंगे और बहरे बनकर बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो चंद सिंबल्स जो हमें हमेशा दिखाए गए वही सब कुछ है। हमारे लिए वो बेड़ियां हमेशा जेवर की तरह हैं, हमारे लिए वो पिंजरे के तिनके खूबसूरत हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि तब्दीली एक ऐसा अमल है जो पहाड़ पे खड़ी एक गाड़ी की तरह है। इसे आप रास्ते में कितना मर्जी धक्का लगाते रहें, आप इसे स्लो तो कर सकते हैं, लेकिन नीचे से आपके पांव फिसलते जाएंगे और एक दिन ये गाड़ी जो है जरूर गिरेगी उधर से। एक अमिताभ बच्चन की मूवी है जिसमें वो कहता है कि कौन किसी को बांध सका है, सयाद तो एक दीवाना है, देखना एक दिन तोड़ के पिंजरा पंछी को उड़ जाना है। तो देखते हैं कि कहां तक हमारे ये गार में बैठे पीछे हमें सिंबल दिखाने वाले लोग कामयाब होते हैं, और कहां तक हम वो कैदी जो गार में बैठे हैं, जिन्हें ये सारी दुनिया सिंबल्स में लगती है, जो रैशनैलिटी को, जो इंटेलेक्चुअल्स को, जो बाहर निकल के देखने को सब कुछ फजूल समझती है, और हमारे पास आने वाला हर इंसान जो हमें आज़ादी की अहमियत बताने की कोशिश करता है, हमें रैशनैलिटी की तरफ लेके जाना चाहता है, हमें एजुकेशन, हमें दुनिया में होने वाली चीज़ों की तरफ लेने जाना चाहता है, हमें वो इंटेलेक्चुअल होकर और दूर अंदेश नज़र बनाना चाहता है, खुददार बनाना चाहता है। उसको कब तक हम उनके साथ मिलकर, जो दीवार के उस साइड पे खड़े हैं, उनके साथ मिलकर कब तक मारेंगे?